प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार धरने पर बैठे हैं और उनको हजारों लोगों का समर्थन भी यहां पर मिल रहा है। सबसे पहले हम शिविर के पास धरना स्थल की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे यहां पर कि सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और वो यहां पर लगातार आते हैं, यहां पर दर्शन करते हैं और उसके अलावा अपना समर्थन भी वो दर्शाते हैं शंकराचार्य के इस प्रदर्शन के प्रति। अभी तक अगर बात करें तो सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल इस विवाद को खत्म करने के लिए नहीं हुई है, लेकिन सरकार के उप मुख्यमंत्री लगातार बयान जरूर दे रहे हैं कि वो प्रार्थना करते हैं शंकराचार्य से कि वो स्नान करें और इस विवाद को खत्म करें, सकारात्मक संदेश जाएगा। हम बातचीत करेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से इस मुद्दे पर। उप मुख्यमंत्री लगातार बयान तो दे रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में होने के बावजूद भी आपसे मिलने आने में शायद कुछ बंदिशें रही होंगी, वो आए नहीं, लेकिन वो लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कल शाम भी बयान दिया और यही कहा है कि वो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप स्नान करें और इस मामले को यहीं पर खत्म कर। उनकी सदाशयता का हम लोगों ने आरंभ में ही स्वागत किया था। उन्होंने जो बात पहली बार कही थी वही बात दोबारा तिबारा भी दोहराई है और उसके उत्तर में हम लोग भी सदाशयता ही दोबारा तिबारा प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि बयान के अनुरूप कोई पहल तो दिखाई नहीं दी। बयान तो जरूर आया, लेकिन कोई ऐसी पहल नहीं हुई जिससे समझ में आए कि समाधान खोजा जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ये बयान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से, कोई अधिकारी की तरफ से ऐसी पहल नहीं हो रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अब ये आप लोग इसका विश्लेषण करिए, हम क्यों इसमें विश्लेषण में पड़े। हमारा तो जो पहले से ही घोषित हमारी टेक है वो जारी है और वो जारी रहेगी। और गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं उसको और ज़्यादा तेज़ी से हम उठाते रहेंगे। किसी भी दशा में इस तरह के किसी मान अपमान से गौ माता का कार्य रुकने वाला नहीं है। और अब तो देश की सरकारों को इस बारे में जवाब हिंदू जनता को देना ही होगा कि आखिर वो जब गौ माता की रक्षा के लिए हमारा वोट ले रही हैं, हिंदुओं का वोट ले रही हैं, तो फिर क्या कारण है कि गौ हत्या बंद नहीं कर रही हैं। अभी तक की जो तस्वीर दिखाई देती है उसमें शासन प्रशासन की तरफ से पहल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। माघ मेला तक तो आप यहाँ है, लेकिन माघ मेला के बाद आप इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो जब मेला उठ जाएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मेला ही तक तो मेला है, मेला के बाद कैसे होगा। लेकिन हमने पहले ही कह दिया, आज की बात क्या है कि इसके बाद फिर मेला आएगा। परिस्थितियां तो फिर वही उत्पन्न होंगी जो अभी हैं, तो मेला फिर से शुरू होगा, फिर से यही बात शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर अगले महीने अगले मेले में आपको आने से ही रोक दिया जाए, क्योंकि पहले ही आपको इस तरीके की धमकी मिल चुकी है कि भूमि आवंटन नहीं होगा, मेले में प्रवेश आपका वर्जित कर दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी भरे पत्र और नोटिस तो आपको मिले थे। देश की जनता निश्चित करेगी, हिंदू जनता निश्चित करेगी कि क्या ये मुगल सरकार हिंदू नाम धारण करके शंकराचार्य को माघ मेले में आने से रोक सकती है। ये तय करेगी सरकार। जनता का और सरकार का ये तो संवाद होगा, ये सब होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनता का संवाद होगा ये कहना है, और सरकार की तरफ से जो पहल नहीं हो रही है उस पर तो निराशा निश्चित तौर पर शंकराचार्य जता ही रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ प्रयागराज से मैं अभिजीत ठाकुर।